अभी रिसेंटली हमारे एक मेंबर लीला मैडम ने पूछा था कि उनके हस्बैंड के रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हार्ट बीट दिखाया गया है। एक होल्टर रिपोर्ट किया गया था जो बेसिकली ईसीजी ही होता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप ईसीजी होता है जिसे 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा या इससे लंबा भी कंटिन्यूअसली चलाया जा सकता है। तो उनका पूछना था कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस ग्रुप में मैं पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए पेशेंट का चेकअप करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने इनको चेक नहीं किया है पर्सनली, तो मैं इस पर कोई पर्सनलाइज एडवाइस नहीं दूंगा। लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो जब हार्ट में इस तरह की एबनॉर्मल हार्ट बीट्स आती हैं तो इसे हम कहते हैं एरिदमिया, यानी हार्ट के जो रिदम है उसकी बीमारी। थोड़ी बहुत एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हार्ट में तो हर किसी को आती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आए तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। अब एबनॉर्मल हार्ट बीट यानी कैसा? नॉर्मली हमारा हार्ट ऐसे धड़कता है, धक 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 धक। एबनॉर्मल हार्ट बीट बीच में आए तो कैसा होता है? धक 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 धड़क, धक 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 धड़क। ये जो एबनॉर्मल हार्ट बीट आता है ना, जैसे कि मैंने कहा थोड़े बहुत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसको हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारी हार्ट बीट्स को बनाने प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कोई बीमारी हो जाए तो वो सिस्टम इस तरह के नॉर्मल हार्ट बीट्स के साथ बीच बीच में एबनॉर्मल हार्ट बीट्स भी पैदा करता है। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है ये हमारे हार्ट के ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से तक फैला हुआ रहता है। अगर ऊपरी हिस्से के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम हो और वहाँ से एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स आ रहे हैं तो बीच बीच में हार्ट बीट की जो स्पीड है या जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाने का चांस रहता है। और जब ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो उस व्यक्ति को सीने में तेज़ धड़कन महसूस होना, सांस फूलना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। लॉन्ग टर्म में हार्ट में वीकनेस आ सकती है। अगर हार्ट के निचले हिस्से से ऐसी एबनॉर्मल हार्ट बीट आती है तब तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स ये आ रही है तो इसका प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर आगे का इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। ये बहुत कारणों से हो सकता है, या तो उस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की खुद की बीमारी की वजह से हो सकता है, या हो सकता है हार्ट की वो नस जो उस सिस्टम को ब्लड पहुंचाती है अगर उसमें ब्लॉक हो जाए तो भी ये इशू हो सकता है। या हार्ट की जो मसल है जो उस कंडक्शन सिस्टम के आजू बाजू है उसकी बीमारी हो जाए तो उससे भी इस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम या हार्ट की वायरिंग पर असर पड़ सकता है। तो अगर इनके रिपोर्ट में जैसा मैं देख सकता हूँ ऑलमोस्ट 24,000 एक्स्ट्रा हार्ट बीट्स आए हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा जल्दी से जल्दी आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और